हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि फ्यूल्स क्या है। वो तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि फ्यूल्स जब बर्न होते हैं या फिर फ्यूल्स का कंबशन होता है तो फ्यूल में से जो एनर्जी मिलती है हमें, उसके यूनिट्स क्या है। ओके, तो जो फ्यूल बर्न होता है, बर्न होने के बाद फ्यूल को अगर आप बर्न करते हो तो उससे हमें कुछ एनर्जी मिलती है जिसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, फिर से मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। अगर मैंने आपको 1 kg चिप्स खाने को दिए, ओके, इतना तो चिप्स आप खा नहीं सकते, पर अगर मैंने आपको 1 kg चिप्स खाने को दिए, या फिर मैंने अगर आपको 1 kg एप्पल खाने को दिया, ओके, तो ये दोनों चीजें अगर आप खाते हो तो इससे आपको किसमें से ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो ये आप कमेंट करके भी बता सकते हो। तो किसमें आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ओके, दोनों का वेट तो सेम है, पर एनर्जी आपको कहां पे ज्यादा मिलेगी। ऑब्वियसली आप जब एप्पल खाओगे तो एप्पल में से आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी। वैसे ही कल मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया था पिछले वाले वीडियो में, जहां हमने फ्यूल की डेफिनेशन देखी थी, 1 kg पेपर मैंने बर्न किया और 1 kg कोल मैंने बर्न किया। ओके, तो ये दोनों बर्न करने के बाद सिर्फ आपका पेपर जल के खाक हो गया, पर ये जो आपका कोल था वो कोल जलता रहा और उसमें से एनर्जी आपको मिलती रही। बराबर है, तो यहां भी सेम हो रहा है। ये जो आपको एनर्जी मिलने वाली है, यहां आप जब 1 kg एप्पल्स खाओगे तो इसमें से आपको जो एनर्जी मिलने वाली है, उस एनर्जी को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। इसे हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। अब हम देखते हैं कि फ्यूल्स की लैंग्वेज में कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। ओके, तो एनी फ्यूल, कोई भी अगर आइडियल फ्यूल है सपोज, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हाई। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअली कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन क्या है। सो व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जब आपकी लिबरेट होती है, कब, जब आप किसी भी कोल का या फिर किसी भी फ्यूल का कंप्लीट कंबशन करोगे। ओके, कंप्लीट कंबशन, अगर आप किसी भी फ्यूल का कंप्लीट कंबशन करते हो तो उससे जो आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलने वाली है उसे हम कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। तो अब मैं इसका आपको बताऊंगा यूनिट्स। ओके, तो यूनिट्स क्या है कैलोरीफिक वैल्यू की। जैसे आप कोई भी फूड पैकेट लेते हो, जैसे आप चिप्स लेते हो या फिर कोई भी फूड पैकेट, बिस्कुट्स वगैरह लेते हो या फिर कोई भी पैकेज्ड फूड मटेरियल अगर आप लेते हो, तो उस पैकेज फूड मटेरियल में पीछे अगर आप देखते हो तो पीछे लिखा होता है कि दिस पर्टिकुलर फूड मटेरियल 10 ग्राम, 500 ग्राम या फिर 1 ग्राम या फिर 100 ग्राम ऑफ दिस फ्यूल। अगर ये नॉट फ्यूल, अगर ये फूड अगर आप खा लेते हो तो उससे आपको कितनी एनर्जी मिलने वाली है, तो वहां एक यूनिट लिखा होता है किलो कैलोरी पर केजी। ओके, तो किलो कैलोरी पर केजी मतलब ये 1 केजी अगर आप फ्यूल बर्न करते हो तो उस फ्यूल को बर्न करने के बाद कितना किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिल रहा है, दैट इज द फर्स्ट यूनिट, दैट इज किलो कैलोरी पर केजी। दूसरा जो यूनिट है ये भी आपने देखा होगा, किलो जूल पर केजी। ओके, किलो जूल पर केजी। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, it is CV, and this value is nothing but the amount of energy that you get after complete combustion of unit quantity of fuel। तो यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे, यूनिट क्वांटिटी। तो यूनिट क्वांटिटी मतलब क्या, यूनिट क्वांटिटी इज द क्वांटिटी जो मुझे पता है। जैसे कि सपोज मैं कोई फ्यूल ले रहा हूं और वो जो फ्यूल है वो मुझे पता है कि मैंने कितना लिया, मैंने 1 ग्राम लिया या फिर मैंने 1 केजी लिया या फिर मैंने 5 ग्राम लिया या फिर 5 केजी लिया या फिर मैंने उसको 2 ml लिया। ओके,
कोई भी ये नंबर है, ये नंबर आपको पता है, ओके, क्योंकि आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितना फ्यूल आप बर्न कर रहे हो और उसको बर्न करने के बाद कितना एनर्जी आपको मिल रहा है, दैट इज योर यूनिट क्वांटिटी, ओके, सो इट इज यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई कैलोरीफिक वैल्यू की, अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू के दो टाइप्स, ओके, तो चलो आगे जाते हैं थोड़ा सा। नाउ विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू के टाइप्स क्या है? तो कैलोरीफिक वैल्यू के दो टाइप्स होते हैं। एक जो होता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू, ओके। तो ये दो टाइप्स है कैलोरीफिक वैल्यू के। अब इसको अच्छे तरह से समझ लो कि ग्रॉस और नेट क्या है। ये वर्ड्स आपने देखे होंगे सैलरी के बारे में, ओके। किसी की भी सैलरी होती है तो उसको हम पूछते हैं कि भाई व्हाट इज योर ग्रॉस सैलरी एंड व्हाट इज योर नेट सैलरी। अक्सर ये जो बैंक वाले लोग हैं ये आपको अक्सर पूछते हैं कि आपकी ग्रॉस सैलरी क्या है, आपकी नेट सैलरी क्या है। तो इसमें से आपको ये पता होगा कि ग्रॉस जो वैल्यू है ये आपकी बड़ी वैल्यू होती है या फिर हायर वैल्यू होती है, और ये जो नेट वैल्यू है ये आपकी लोअर वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है ये आपकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है या फिर हायर कैलोरीफिक वैल्यू है, इसलिए इसे हम दूसरा नाम देते हैं HCV। इसे क्या कहते हैं? HCV। दूसरा जो है आपका कैलोरीफिक वैल्यू दैट इज नेट कैलोरीफिक वैल्यू, ये आपकी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं LCV, लो कैलोरीफिक वैल्यू, अंडरस्टैंड। तो इसे मैं और एक शॉर्ट फॉर्म बना सकता हूं इसका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज GCV, करेक्ट है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज NCV। तो NCV और LCV दोनों भी सेम है, GCV एंड HCV दोनों भी सेम है। ये समझ में आ गया, नाम समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है एक्चुअली डेफिनेशन, और ये नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो चलो, हाई कैलोरीफिक वैल्यू या फिर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ओके, या फिर उसकी लो कैलोरीफिक वैल्यू या फिर नेट कैलोरीफिक वैल्यू, ओके, ये क्या है, ठीक है। तो ये आपकी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू है, ये आपकी हायर कैलोरीफिक वैल्यू, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं किसी भी फ्यूल को बर्न करता हूं, देखो मैंने क्या किया, ये एक पॉट लिया है सपोज मैंने, और इस पॉट में मैंने क्या किया, एक फ्यूल लिया, और उस फ्यूल को मैं क्या करने वाला हूं, अभी बर्न करने वाला हूं, ठीक है। इस फ्यूल को अब मैं बर्न करने वाला हूं। अब जैसे मैं इसको बर्न करूंगा, बर्न करने के बाद क्या होगा, इसका कंबशन हो जाएगा। कंबशन होना है मतलब क्या, इसको जलना है। अब ये जलने के बाद इसमें से क्या निकलेगा, क्या क्या निकलेगा, क्या क्या निकलेगा, इसमें से धुआं निकलेगा, इसमें से अलग अलग गैसेस निकलेंगे, या फिर इसमें से मॉइस्चर भी निकलेगा, ठीक है। तो अब ये जो सारा प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, इसको मैं क्या कहूंगा, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, ओके। तो ये प्रोडक्ट ऑफ कंबशन जो है सारे, तो इन प्रोडक्ट ऑफ कंबशन को मैं क्या करने वाला हूं, कलेक्ट करने वाला हूं। एक इस ये जो मैंने पॉट लिया है, इस पॉट को मैं क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा, मतलब एक क्लोज वेसल में ये मैं सारा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, और इसमें से जो भी आपके प्रोडक्ट ऑफ कंबशन बाहर निकलेंगे वो सारे मैं क्या करूंगा, कलेक्ट करूंगा और कूल करूंगा रूम टेम्परेचर को, अंडरस्टैंड। इसके बाद ये जो कुछ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वो जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से आपको मिलेगी, दैट एनर्जी इज नथिंग बट दी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, या फिर उसे हम कहेंगे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। समझ में आ गया। दूसरा जो है आपका लो कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसमें मैं क्या करूंगा, फिर से एक पॉट लूंगा, ठीक है, उसमें मैं फिर से यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल लूंगा, जितना यहां पे लिया था उतना ही, जो यहां पे लिया था वही, ठीक है। और इसको मैं फिर से क्या करूंगा, बर्न करूंगा, ओके, कंबशन करूंगा। कंबशन करने के बाद
अब इसमें से जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन निकलने वाले हैं वो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन यहां से मैं अलाउ करूंगा कि भाई आप चले जाओ, यहां पे मत रुको, ठीक है। यहां मैंने क्या किया था, वो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन को कलेक्ट किया था और कूल किया था। यहां मैंने क्या किया है, अभी प्रोडक्ट ऑफ कंबशंस आर अलाउड टू एस्केप, ओके, अलाउड टू एस्केप। अगर उनको मैंने जाने दिया तो ये क्या हो गया, देखो ये सारा कटिंग हो गया, ये सारा क्या हो गया, कटिंग हो गया। क्या कटिंग हो गया, ये जो एनर्जी इनमें से मिलने वाली थी हमें, ये सारी एनर्जी यहां से निकल गई। तो इसमें से भी जो कुछ आपकी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको यहां मिल रही है वो एनर्जी क्या है, आपकी लो कैलोरीफिक वैल्यू, या फिर हम उसे कहेंगे नेट कैलोरीफिक वैल्यू। अंडरस्टैंड? तो ये दोनों आपको डिफरेंस समझ में आ गए? यस, अगर आपको समझ में आ गए तो कमेंट करके बताइए कि यस सर, दिस कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। ओके, तो मुझे लगता है कि यहाँ आप ये जो कंसेप्ट है ये आपका एकदम क्लियर हो गया है। तो फिर से मैं आपको एक जस्ट वन लाइन में आपको इनको बताता हूं। आप जो कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन लिखते हो, ओके, कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन क्या है आपकी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। ओके, इसके बाद आपको एक सेंटेंस ज्वाइन करना है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के लिए। कौन सा सेंटेंस रहेगा वो, व्हेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर कलेक्टेड एंड कूल्ड एट रूम टेम्परेचर। प्रोडक्ट ऑफ कंबशन को हमने कलेक्ट किया एंड कूल किया, द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी आर गेटिंग इज कॉल्ड एज हाई कैलोरीफिक वैल्यू या फिर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अंडरस्टैंड? अब देखो यहां पे डेफिनेशन क्या होगा, सेम आपका कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। ओके, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, ओके, द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर अलाउड टू एस्केप। यहां आपको ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, अलाउड टू एस्केप। ओके, और यहां कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर कलेक्टेड एंड कूल्ड एट रूम टेम्परेचर। ये दोनों चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू, ये दोनों भी टाइप्स आपको समझ में आ गई। अंडरस्टैंड? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आपने यहां पे देखा होगा, शायद आपने ये सुना होगा कभी बॉम्ब कैलोरीमीटर, सुना है कभी बॉम्ब कैलोरीमीटर? बॉम्ब कैलोरीमीटर ये एक डिवाइस है जिसमें आप ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल की फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन है, उस बटन पे आप क्लिक करो, यू विल गेट दैट वीडियो, ठीक है। चलो, सो विद दिस वी स्टॉप हियर। फॉर सच इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। थैंक यू।